हमारी और का तो भगवान उतर क्या है त्रासदी में सब डूबा पड़ा है। कुछ जमींदार बच जाएंगे, इसका महाराज जी का भगवान भला करे। हमें किया है बातों हाथ जोड़ के बहुत मदद करी महाराज। नहीं आ रहे खाने खाते हैं कोई नहीं यहाँ। एक बार इसने रामपाल जी ने बहुत बढ़िया काम का कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। भी आगे आना चाहिए। आना चाहिए, फिर आता नहीं कोई भी। हाँ, कोई नहीं आता इस बात में। खान कैसे भी वो करते हैं बस। और भी कमिश्नर रामपाल जी संत ने ठीक कराया है जी। हर एक आदमी भगवान ही आ सकता है। बहुत बढ़िया करा जी, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद है इनका। उम्मीद जागे की फसल बो जाएगी। हाँ, उम्मीद हुई है जी। हाँ, हो जाएगी। अभी टाइम बहुत बहुत धन्यवाद है महाराज जी का। हमें तो जीवांगे नहीं, इतने भी एहसान नहीं भूलांगे। ज्यादा से ज्यादा जुड़ा होना चाहिए, ऐसे महापुरुष के साथ जुड़ा होना चाहिए, न कि ऐसे लोगों के लिए जुड़ा होना चाहिए जो हर संभव मदद करते हैं। हर जो किसान है, आम आदमी का जो काम आता है, जो पानी के लिए हमारा गांव बाहर जाएगा पानी, तो उसके लिए भी सब जुड़ा होना चाहिए। ऐसे महापुरुषों के साथ जुड़ो जिससे कोई गांव का भी भला हो और का क्षेत्र का भला हो। धन्यवाद। भगवान किसी को दुख नहीं देना चाहता, यो सुख करना चाहता है। यो वो भगवान है, जितनी जनता अड़ बैठी है, जितने लोग हैं गांव को, कभी फिर देखना इससे बड़ा सुख कोई देगा नहीं। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम जिला भिवानी के रेवासा गांव में पहुंच चुके हैं, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णिमा मुहिम के तहत जो है यहां पर पाइप और मोटरें दी गई हैं। यहां पर कुछ गांव के गांववासी हैं, उनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम है जी आपका? सुबे सिंह, तो आज किस गांव में जो है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा मदद पहुंचाई? रिवास। तो कैसा लगा ये जो आज आप प्रोग्राम जो सहायता कर रहे हो, जी बहुत कितना क्या यहाँ पर नुकसान हुआ है? नुकसान तो बहुत भारी है। पानी खड़ा है बीरन तरीवा से मैं 3 फुट भी पानी खड़ा है। तो और भी किसी के द्वारा मदद वगैरह की गई? कोई मदद को नहीं किसी की तरह। तो अब इससे राहत मिलेगी जो पाइप मोटरें हैं? बिल्कुल मिलेगी भाई, बिल्कुल। क्या कहना चाहते हैं और भी जो संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत बढ़िया करे काम की, सही मौके पर सहायता करी। और भी धार्मिक संस्थाओं को या मंदिरों को या जो भी कथावाचक है, इनको आगे आना चाहिए और ऐसे लोग आना चाहिए। जो भी ऐसा ग्रस्त है उसकी सहायता करनी चाहिए। बिल्कुल। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर जो ग्रामवासी हैं, जी क्या नाम है दादाजी? तो आज जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा यहाँ पर बहुत सारी पाइप मोटरें भेजी गई हैं, तो क्या इससे कुछ राहत मिलेगी? बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया काम है। कोई सरकार नहीं करती, कोई नहीं करता। इसने बढ़िया काम, सरकार हार गई साली, इसने बढ़िया काम कर दिया। सरकार ने कुछ भी नहीं कराया इस गांव के लिए, इन्हें बढ़िया काम कराया। मगर इसको मैं बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम। देखिए, हमने देखा है कि बहुत सारे संत हैं, लेकिन चंदा इकट्ठा करते हैं लेने में। संत नहीं आ रहे, खाने खाते हैं कोई नहीं यहाँ। एक बार इसने रामपाल जी ने बहुत बढ़िया काम का कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। क्या नाम है दादाजी आपका? रामपाल। तो आज जो यहाँ पर आपके गांव में जो है अब बहुत दिनों से जो है आपकी फसलें ख़राब हो चुकी हैं, खेतों में पानी भरा हुआ है, जो आज पाइप मोटरें दी गई हैं संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, इससे क्या अब उम्मीद जगेगी? हाँ, तो बढ़िया काम है यो, सबसे बढ़िया काम है यो। हाँ, और भी जो है, जो देखते हैं हम, बहुत बड़े बड़े धनी लोग हैं, लेकिन जब ऐसी आपदाएं आती हैं या लोग दुखी होते हैं, तब क्या इनको भी आगे आना चाहिए? आना चाहिए, फिर आता नहीं कोई भी। हाँ, कोई नहीं आता इस बात में। खान कैसे भी वो करते हैं बस। और भी कमिश्नर रामपाल जी संत ने ठीक कराया। हाँ, क्या कहना चाहते हैं संत रामपाल जी के द्वारा जो आज ये कार्य किया जा रहा है? ना बढ़िया काम है यो। हाँ, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है सभी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि और भी जो है लोगों को ऐसे आकर के और कार्य को करना चाहिए। और भी यहाँ पर जो ग्रामीण आए हुए हैं, उनसे जानते हैं, जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर आइए जानते हैं। जी, क्या नाम है जी आपका? जगराम। तो आज जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा आपके गांव में मदद पहुंचाई जा रही है, कैसा लग रहा है जी? बहुत बढ़िया जी, भगवान के रूप में पैदा हुए हैं। ठीक है जी। संत तो घने हैं, लेकिन और भी कोई संत आए मदद करने? कौन है जी? हर एक आदमी नहीं आ सकता, भगवान ही आ सकता है जी। हाँ, बहुत बढ़िया करा जी, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद है इनका। उम्मीद जागे की फसल बो जाएगी? हाँ, उम्मीद हुई है जी। हाँ, हो जाएगी। अभी टाइम है, 2 महीने टाइम है, तो पानी निकल जाएगा। तो कितना का नुकसान हो गया है यहाँ पर? नुकसान ही नुकसान है जी, तो होने लग रहा है। 400-500 एकड़ में पानी भराया खड़ा है। हाँ।
दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि 400-500 एकड़ में यहाँ पर जो है पानी भरा पड़ा है और भी यहाँ पर जो है उनसे जानते हैं। जी, क्या नाम है ताऊ आपका? चन्नर सिंह। इससे पहले देखें ऐसे कोई संत के द्वारा मदद करते हुए, या पहली बार हो रही है? यह पहली बार हो रही है। जी दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो यहाँ पर मदद हो रही है ये पहली बार हो रही है। इसके पहले जो है कोई भी और भी संत या और भी संस्थाएं नहीं आई हैं। और भी यहाँ पर जो बैठी हैं उनसे जानते हैं। जी, क्या नाम है जी आपका? आवाज सिंह है जी। आज जो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा मदद पहुँचाई गई, कैसा लग रहा है जी? हमारी ओर का तो भगवान उतर क्या है जी। जी त्रासदी में सब क्यों डूबा पड़ा है। जी कुछ जमींदार बच जाएंगे, जी इसका महाराज जी का भगवान भला करे। हमें किया है बात का हाथ जोड़ के बहुत मदद करी हमारे गाँव की। जी। हाँ, देखिए जी, किसान की और जो है भविष्य- फसल ही होती है, लेकिन फसल ही बर्बाद हो जाए तो उसके बच्चों का और उसका कैसे गुजारा होगा, ये कहीं ना कहीं अब उम्मीद लगी है जो संत रामपाल जी द्वारा मदद की गई। पूरी मदद है जी। हमने पूरा विश्वास है महाराज जी के ऊपर, पूरा। हाँ, क्या कहना चाहते हैं जो संत रामपाल जी के द्वारा ये मदद पहुंचाई गई है जी आपको? बहुत बहुत धन्यवाद, तय दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है महाराज जी का। हमें तो जीवांगे नहीं, इतने भी एहसान नहीं भूलांगे। जी हाँ जी। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर जो दादाजी थे उन्होंने कहा कि संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और भी यहाँ पर जो युवा हैं उनसे जानते हैं। जी, क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा जित्तू। भाई साहब, आपने देखा है कि हरियाणा में बहुत ज़्यादा जो गांव हैं बाढ़ से प्रभावित हैं, बहुत सारी जो है फसलों में नुकसान हो गया है। आपके यहाँ भी कितना क्या नुकसान हुआ जी? 90% नुकसान हो गया। आम जनता बहुत परेशान हो। महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो महाराज जी इतना कर लग रहे हैं। सरकार तो कोई आस नहीं है। गाँव वाला ने आधा गांव के मकान पाट गए, किसी का घर न पानी बढ़ रहा है, किसी के मकान पाट गए, किसी पे सब पूरा गांव परेशान है। भाई साहब, देखते हैं हम निरे कथावाचक हैं, कोई कथावाचक आया या कोई भी और आए मंदिर वाले? कोई नहीं आया है। महाराज जीते आज से बस। जी, क्या कहना चाहते हैं? वो उम्मीद जागी है जी? हाँ जी, बिल्कुल उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी का। जी, जैसा कि आप देख सकते हैं कि उम्मीद जागी है। जी, क्या नाम है? क्या कहना चाहते हैं महाराज जी के द्वारा? बस यही है, परेशान हो रहे थे कम से कम 2-2.5-3 महीने हो गए। और देखो, मदद तो सरकार ने भी करी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं परेशानी वैसी की वैसी थी। उम्मीद जगेगी अब? हाँ, उम्मीद नहीं, बिल्कुल बढ़िया काम है। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस तरफ जो है तालियां भी बजाई जा रही हैं ग्रामीणों के द्वारा। संत रामपाल जी महाराज जी के जयकारे लगाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ग्रामवासी हैं और यहाँ पर जो है सरपंच साहब जो है लोगों को बता रहे हैं। हम और भी इस तरफ से आपको दिखाते हैं जो सरपंच साहब के द्वारा जो है यहाँ पर गांव को जो आज बाढ़ पीड़ित जो है मदद पहुँचाई गई है उनके द्वारा जो है कुछ बताया जा रहा है। और हमने मांग करी थी पाइपों की, वो मांग आज पूरी होगी। इसके लिए हम संत रामपाल जी का कोटि कोटि नमन करते हैं उनके चरणों में। सभी ग्रामवासियों की तरफ से सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। तो ये देख पा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी की जय जयकार का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और मैं जगत गुरु जो अन्नपूर्णा मुहिम है जो महाराज जी के द्वारा, संत रामपाल जी के द्वारा चलाई हुई है, ये बहुत ही इस क्षेत्र के लिए नहीं, सभी प्रदेश के लिए भी बहुत अच्छी मुहिम है। इससे किसानों को फायदा हुआ, हमारे गांव को फायदा हुआ है। हर आदमी परेशान था, यदि किसान हर आदमी परेशान था। इस पानी जो भराव है, बीमारी का भय था और किसानों की फसल सारी खराब हो चुकी है। बेचारे जो धान बो रखे थे, किसी ने पैसे उठा रखे थे ब्याज से, उनका वो फसल भी बर्बाद हो चुकी है। अगली जो फसल आएगी उसका भी कोई भरोसा नहीं था। तो किसान तो कर्ज में डूबा ही डूबा है। सब जगह से भगवान ने जो महाराज जी है इनका पूरे गांव की तरफ से स्वागत करते हैं और जो आए हुए जो हमारे मेहमान हैं इनका भी स्वागत करते हैं। और बहुत ही अच्छी मुहिम है। मैं तो ये कहूँगा इनको ज्यादा से ज्यादा जुड़ा होना चाहिए, ऐसे महापुरुष के साथ जुड़ा होना चाहिए, न कि ऐसे लोगों के लिए जुड़ा होना चाहिए जो हर संभव मदद करते हैं। हर जो किसान है, आम आदमी का जो काम आता है, जो पानी के लिए हमारा गांव बाहर जाएगा पानी, तो उसके लिए भी सब जुड़ा होना चाहिए। ऐसे महापुरुषों के साथ जुड़ो जिससे कोई गांव का भी भला हो और का क्षेत्र का भला हो। धन्यवाद। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो।
ऐसा जी सभी ग्रामवासियों और भाई और मैं बुजुर्गों को सभी रामपाल जी महाराज के चरणों में नमन करते हैं और सभी साथियों का तहे दिल से स्वागत करते हैं। पूरा गांव की दिक्कत हो रही थी, दूसरे गांव से आकर के पानी बह रहा था, सारी जमीन बर्बाद होगी, किसान बाजेहंड है, रातों सातों सर्दे आनंद थे। और आप रामपाल जी महाराज के सहयोग से जितनी मदद हुई है हम उसका कभी भी रामपाल जी महाराज का सतगुरु महाराज जी के पैरों में नमन करते हैं और हर संभव हम आपके साथ लगे होंगे, आगे भी पूरा सहयोग आप हमारा दोगे, हम आपका सहयोग देते रहेंगे। सभी से मेरी यही प्रार्थना है, पूरा गांव आपकी तरफ से ध्यानपूर्वक तय दिल से खड़ा है। सभी से आए हुए मेहमानों से, बुजुर्गों से, साथियों से मैं सभी से तय दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। छोटे बड़े जितने भाई हैं सबने राम राम, और जितने मेहमान आए हैं महाराज जी की तरफ से उनने भी प्रणाम। भाई हमने काफ़ी दिन 3 महीने करीब हो गए परेशान हो रहे थे पानी से, सरकार से भी हमने करी थी लेकिन कुछ घड़ी खास मदद मिली को नहीं, समाधान भी को नहीं ऐसा कुछ खास। लेकिन ये हमने इकट्ठे होकर पता लगा और पड़ोसी गाँव थे, इकट्ठे होकर हम महाराज जी के पास गए तो उन्होंने जल्द से जल्द यो हमारे समाधान का जो सिस्टम है यो उन्हें मेरे ख्याल में इस तरह हमारा समाधान हो जाएगा। और पिछली फसल तो हमारी बर्बाद हो ली, अगर यो काम नहीं होता तो हमारी अगली फसल भी की वहाँ की कोई उम्मीद कौन थी। लेकिन ईब इसका होने के बाद में हमारी अगली फसल शायद वो बिजाई हो जाएगी। तो यह है वहाँ के भाई महाराज जी ने बहुत बढ़िया काम कराया है। और कोई भी धार्मिक संस्था हो या कोई भी हो, देखो ऐसा काम करो, हमने किसी तरह भी कोई वो को नहीं, हमने मतलब है हमारी परेशानी है, जब हमारी परेशानी खत्म करो हम उसी का ही साथ देंगे, जो हमारा साथ देगा हम उसका साथ देंगे। तो ये कहना चाहूँगा कि महाराज जी ने बहुत बढ़िया काम कराया, हम नमन करा हाँ, और उनके आभारी हैं महाराज जी के, और उनकी जितनी भी संस्था है जो उनके अनुयायी है उन सब का धन्यवाद करा। धन्यवाद। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सभी को सत साहिब जी राम राम। ये जैसे भाई ने बताया अब भाई जो हमारा सहयोग करेगा, भाई आप जितने गांव वाले हो आड़े तो सहयोग नहीं गुरु जी बरसते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। आपके हरियाणा में जितने भी पंच सरपंच गए हैं गुरु जी के दौरे प्रार्थना करी है, जितने सामान की डिमांड करी है उतना ही सामान उस पंचायत को जाकर उसके घर ने बाकायदा गांव इकट्ठा करके जैसे आपके बीच मारा है ऐसे गुरु जी ने दिया है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। यो भगवान किसी को दुख नहीं देना चाहता, यो सुख करना चाहता है। यो वो भगवान है जितनी जनता अड़ बैठी है, जितने लोग हैं गांव को, कभी फिर देखना इससे बड़ा सुख कोई देगा नहीं, क्योंकि ये पूर्ण संत हैं, आम संत नहीं है। आम संत है चार अन्य को ना छुट्टे, जैसे भाई ने बताया अकोर धार्मिक संस्था है, बहुत कुछ है, धर्मगुरु हैं, मंदिर वाले हैं, बहुत अरब खरब पति भी हैं, अपने हरियाणा में भी हैं। इस कलयुग में जब कोई चार अन्य छोड़ता और जब थरी कोई आग आया हो तो बता दे, ये सारी इसमें 36 बरादरी है, यो वो संत है सारी 36 की 36 बरादरी ने साथ लेके चल रहे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। कोई भी निराश होकर नहीं आया वहां से, क्योंकि इसका मार्ग ऐसा है इसका पता नहीं लगता। अगर भाई मुसीबत आई
मैदान में संत रामपाल जी महाराज जी हैं, उसकी है ये जनता, ये पूर्ण परमात्मा है। लेकिन ये एहसास तो आपको बाद में होगा, पहले आप सुखी होगे, आपके अगली फसल बोएगी, पहले पानी लगेगा, फसल बोएगी, फिर वो बकेगी, शांति होगी, अपनी आत्मा तृप्त हो जाएगी। तृप्त हो जाएगी जब ऑटोमेटिक समझने लग जाओगे, क्योंकि कोई एक स्टेट थोड़ी है। हरियाणा में तो जो भी भरपूर सामग्री दी है, आग भाई जल्दी हो गया, नजीक थे। पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, जितने भी स्टेट डूबे हैं उनको भरपूर सेवाएं दी हैं गुरु जी ने। कोई भी सरपंच पंच खाली नहीं आने दिया अपने चरणों में थे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ये नहीं है भाई गुरु जी ने राजनीति करनी है या वोट लेनी है, कोई जनता को अपने कहना करना है। संत का सभा होता है, राम हो ना, राम निगार सारी जमीन पर बरसा है। ऐसे ही आपकी दुख की घड़ी में सारी जमीन पर बरसा, नहीं बरसा हो तो बता दो और राम क्यों आ गए। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। और न्यू भी नहीं है, बहुत से गांव ऐसे हैं जो 2 बिजली आए हैं, 3 बिजली आए हैं, क्योंकि उनका बेचारा पानी भरा था। शुरू में तो न खुद खड़े हो गए, जैसे ही बाप यहाँ आ रहे हैं, ये खुद कबूल कराया था। अग जी हमने तय डरते डरते मांगा था, हमारा तो 6 मोटर और लागेंगी और 3 हम ले आए। तो फिर गुरुजिया ने आदेश दे रखे हैं भाई उनका सर्वे करके चाहे उनका 8 लागो, वे मोटर दो, पाइप दो। जब किसान की छाती सीढ़ी नहीं हुई तब फिर वो गाप मल्लम के लाई। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। जितने भी गांव हैं वैसे कई भी चले गए और उनने जितनी डिमांड करी है वह डिमांड गुरु जी ने सहरस खुशी था अर्दत है, कत्ती तसल्ली था। आग न्यू नहीं आग भाई फॉर्मेलिटी कर दी ना, कत्ती जनता के लिए जो भलाई का काम है ना इस पृथ्वी पे, ईब गुरु जी आपके जो यो काटा चल रहा है ना, इसके माध्यम से कितना ही लो और अपना पानी काटो, फसल तैयार करो अगली। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। यो किसान देश की शान है, इस देश के पैर हैं, क्योंकि सब कुछ अपने देश में इसके ऊपर डिपेंड है। जब किसान का कुछ होगा तो दुनिया में वो काम चल रहा है। फैक्ट्री हुई, जैसे व्यापारी हुए, आड़ती हुए, जितने गरीब मजदूर हुए, ये सारे इससे का तो जुड़ रहे हैं। जो यो एकदम इसका फसल नहीं होता तो कितने आदमी धंधा ठप हो। तो गुरु जी ने एकदम अन्नपूर्णा के तहत पूरे भारतवर्ष में चली हुई है। इसके तहत सारे किसान, सारी 36 बिरादरी अन्नपूर्णा का जोड़ दी भाई। जिसका कोई सारा नहीं है उसका कबीर भगवान सारा है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। रोटी कपड़ा और मकान देगा कबीर भगवान। यो गुरु जी ने यह बाणी बोली थी जिस दिन तक यह अन्नपूर्णा मुहिम चालू करी थी। पूरे देश में ऐसा परिवार जितने भी हैं उनके मकान बनाए गए हैं, उनके पढ़ाई का खर्चा, उनकी कपड़ा का खर्चा, जितने भी उनकी बीमारी का इलाज, मतलब उनको भरपूर सहायता दी है। न्यू नहीं है कि भाई वो परिवार एक पर लेकर छोड़ दिया ना, इतने हुए पैरा पे नहीं होंगे, इतने गुरुजी उनको फल सामग्री दिए जाएंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। अपने कितने बुजुर्ग बैठे आड़ हैं, कितने वे हैं, कोई 70 साल का, कोई 80 साल का, कोई 90 साल का भी होगा। ऐसी मुहिम इंसान ने किसी ने पहले चलाई हो तो बता दो, आम इंसान नहीं है ये वाक्य में भगवान है। हम जो रुक के मारा है ना अग भाई बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय, यो बंधनों को काटने वाला भगवान है। क्योंकि जैसे मान ले कोई चीज को बरतोगे जब तो जान पटेगी,
ईब आपने बरते हैं समाज ने जब भी खरे पाओगे ईब का डाले पहले भी समाज ने बरते हैं। कोई नू नहीं है, संत का जात पात नहीं होती भाई, कदे कोई नहीं जानता होगा भाई एक जाति के ना। पूरी पृथ्वी पे जितनी 36 बिरादरी है सबके जनहित का काम करे हैं गुरु जी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो।